सो हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस आनित्य सराफ, योर फ्रेंड मेंटर एंड कोच। सो कैसे हो आप? उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे हैं और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। तो रिजल्ट्स आने के बाद एक कॉमन क्वेश्चन जो मेरे पास आ रहा है, सर हाउ टू गेट 60 मार्क्स इन ऑडिटिंग, राइट? तो ये एक क्रुशियल क्वेश्चन है। बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर ऑडिट में कैसे 60 प्लस लाएं सर। हमने देखा कि बहुत सारे बच्चे ऑडिट में भी 60 प्लस ला रहे हैं, जबकि हम तो ऑडिट में पास करने पे भी स्ट्रगल कर रहे हैं। वी आर नॉट इवन एबल टू सिक्योर दैट पासिंग मार्क्स, या फिर अगर पास हो भी जाते हैं तो बस वो 40 का रेंज जो है, 40 की जो सुई है वहां मार्क्स अटक जाता है। तो सर 60 प्लस कैसे लाएं ऑडिट में, 70 कैसे लाएं ऑडिट में? हाउ इज दैट पॉसिबल? ऐसी क्या गलतियां हम कर रहे हैं जिसकी वजह से हम ऑडिट के अंदर मार्क्स क्रॉस नहीं कर पा रहे, 40 क्रॉस नहीं कर पा रहे, 40 क्रॉस नहीं कर पा रहे? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट एंड हाउ टू गेट 60 प्लस इन ऑडिट? तो इस वीडियो के अंदर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको समझा पाऊं कि भाई तुमको क्या करना है टू गेट 60 प्लस इन ऑडिट। एंड अगर आप सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करोगे तो बिलीव मी माय फ्रेंड्स, यू कैन अगेन सिक्योर वेरी वेरी गुड मार्क्स इन ऑडिटिंग एंड दैट कैन बिकम ए वेरी वेरी स्कोरिंग पेपर फॉर यू ऑल। तो 60 प्लस ऑडिट में लाने के लिए ना एक फॉर्मूला आपके साथ शेयर करना चाहता हूं मैं। ये फॉर्मूला इनफैक्ट हर एक सब्जेक्ट में काम आएगा। ऑडिट ले लो, लॉ ले लो, टैक्स ले लो, जो भी लेना ले लो, एफआर एसएफएम ले लो। ये फॉर्मूला आप जिस भी सब्जेक्ट में लगा दोगे ना, उसी सब्जेक्ट में आपकी चांदी चांदी है, मतलब आना ही है 60 प्लस, राइट? तो द फॉर्मूला इज द सीपीआईआरटी फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला? सीपीआईआरटी फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को दिमाग पे बैठा लो, दिमाग में फिट कर लो, बिकॉज ये फॉर्मूला जिंदगी के हर सब्जेक्ट में आपके काम आने वाला है। जो भी पढ़ाई करेंगे, जो भी सब्जेक्ट करेंगे, हर किसी जगह पे ये काम आने वाला है, स्पेशली फॉर ऑडिट। द सीपीआईआरटी फॉर्मूला। नाउ व्हाट इज द सीपीआईआरटी फॉर्मूला? तो यहां पे सी स्टैंड्स फॉर, गेस करो क्या होता है यार? सी स्टैंड्स फॉर क्या होगा यहां पे? कॉन्सेप्ट्स। यस, कॉन्सेप्ट्स। पी स्टैंड्स फॉर, गेस करो सर पी से क्या होगा सर? पी से क्या होगा? P for presentation. Presentation. Now this is something that most of the students ignore. This is something that everyone ignore. Concept अच्छा करना है ये तो अपने दिमाग में रहता है, बट सर प्रेजेंटेशन अच्छा करना है ये तो अपने दिमाग में रहता ही नहीं है। अपने को तो बस भर के लिख के आना होता है, बट प्रेजेंटेशन के बारे में तो हम लोग सोचते ही नहीं है। देन I stands for, I का मतलब क्या हो गया यहां पे सर? आई का मतलब हो गया यहां पे इंटरलिंकिंग। आई का मतलब हो गया यहां पे इंटरलिंकिंग, कॉन्सेप्ट्स को आपस में इंटरलिंक करना सर, कॉन्सेप्ट्स को आपस में इंटरलिंक करना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशली जब हम सीए फाइनल लेवल की बात करते हैं तो भाई हर एक चैप्टर को हम लोग आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते, हर एक प्रोविजन को अपन आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते। चीजों को इंटरलिंक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से वहां पे कंपनी ऑडिट एंड स्टैंडर्ड्स का कोरिलेशन हो रहा है, किस तरीके से वहां पे प्रोफेशनल एथिक्स एंड स्टैंडर्ड्स का कोरिलेशन हो रहा है, किस तरीके से वहां पे कारो एंड कंपनी ऑडिट का कोरिलेशन हो रहा है, किस तरीके से कारो एंड स्टैंडर्ड्स का कोरिलेशन हो रहा है, किस तरीके से इंड एएस के साथ स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग का कोरिलेशन हो रहा है। चीजों को इंटरलिंक कर पाना और बता पाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 60 प्लस मार्क्स चाहिए, 40 चाहिए तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है सर। ना प्रेजेंटेशन में काम करने की जरूरत है, ना इंटरलिंकिंग में काम करने की जरूरत है। 40 तो आ जाएंगे, बट अगर 60 प्लस चाहिए सर तो प्रेजेंटेशन में भी काम करना है और इंटरलिंकिंग स्किल्स में काम करनी है। उसके बाद आर स्टैंड्स फॉर रिविजन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिविजन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम किस तरीके से अपने सिलेबस को मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स रिवाइज कर सके, रिटेन कर सके, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें बोलूंगा रिविजन प्लस रिटेंशन, रिविजन प्लस रिटेंशन, एंड रिविजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल फॉर रिटेंशन। एंड टी से वी हैव टेस्ट, टी से वी हैव टेस्ट। अगेन समथिंग दैट द स्टूडेंट्स इग्नोर। सर टेस्ट भी देना होता है क्या सर? टेस्ट भी देना होता है क्या? पढ़ने का टाइम नहीं मिलता सर, सिलेबस ही खत्म नहीं होता सर, टेस्ट कहां से देंगे, राइट? तो बच्चों अगर 60 प्लस लाना है ना तो मजाक नहीं है, हलवा नहीं बट रहा है यहां पे, भंडारा नहीं बट रहा कि 60 प्लस आ जाएंगे। 60 प्लस लाना है तो मेहनत करनी होगी, सीपीआईआरटी फॉर्मूला में काम करना होगा, और सीपीआईआरटी फॉर्मूला में काम कर लोगे तो 60 प्लस के 70 प्लस भी आएंगे, ठीक है? तो सबसे पहले देखो यार, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये देखो कि क्या मेरा आज की तारीख पे कॉन्सेप्ट क्लियर है ऑडिट में। अगर मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, फाइन। अब आपको ना कोई क्लासेस की जरूरत है, ना किसी चीज की जरूरत है, आपको सिर्फ अपने अगले स्टेप पे जाना है, दैट इज फोकसिंग ऑन रिवीजन एंड रिटेंशन, एंड देन विल कम टू प्रेजेंटेशन इंटरलिंकिंग। बट अगर आपको लगता है सर कॉन्सेप्ट में कमी है, मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो भाइयों
कॉन्सेप्ट को ब्रश अप करने के लिए अगर तुमको कोई क्लास वगैरह लेने की जरूरत है, कुछ फास्ट ट्रैक वगैरह लगाने की जरूरत है तो लगा लो, बिल्कुल हेजिटेट ना करो, बिल्कुल हेजिटेट ना करो, है ना। 40-50 घंटे चले जाएंगे आपके कॉन्सेप्ट्स के लिए, तो दैट इज नथिंग, बट दैट इज गोइंग टू अल्टीमेटली हेल्प यू आउट टू क्लियर योर एग्जामिनेशन, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। काफी बार ऐसा होगा कि आपको किसी क्वेश्चन का आइडिया नहीं है, यू हैव नॉट स्टडीड दैट, बट आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप किसी तरीके से उसको अटेम्प्ट करके आ सकते हो एंड यू आर गोइंग टू गेट गुड मार्क्स। तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई सबसे पहले देखो क्या मेरा आज की तारीख में कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, नहीं है तो कुछ क्लास वगैरह लेने की जरूरत है तो ले लेता हूं, और ऑलरेडी कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो मेरे को क्लासेस वगैरह में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद आप देखो प्रेजेंटेशन, ये सोचो अपने आप से कि आप प्रेजेंटेशन पे काम कर रहे हैं। अगर आपको सीए फाइनल लेवल पे 60+ मार्क्स सिक्योर करने हैं ना सर, तो इन दैट वाला सिनेरियो सिर्फ कॉन्सेप्ट्स आता है, क्वेश्चन आता है, लिख के आ गए, उससे काम नहीं चलेगा। प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना इक्वली इंपॉर्टेंट है। सेम आंसर दो बच्चा लिख रहा है ना, एक बच्चे को मिल रहे हैं 5 में से 2 नंबर, दूसरे को मिल रहे हैं 5 में से 4 नंबर। क्यों? द डिफरेंस इज प्रेजेंटेशन, द डिफरेंस इज प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? प्रेजेंटेशन के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, क्लासेस के अंदर मैं डिटेल में बताता हूं, अभी तो पूरा डिटेल्स में बताना पॉसिबल नहीं है। प्रेजेंटेशन के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। एक आंसर को आप एक पैरा में डंप कर दे रहे हो, दैट अमाउंट्स टू अ पुअर प्रेजेंटेशन, बट आप उसको 4 पैराग्राफ में कैटेगराइज कर रहे हो, एक प्रॉपर हेडिंग दे रहे हो, कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर रहे हो, मार्जिन ड्रॉ कर रहे हो, दैट अमाउंट्स टू अ गुड प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में सिर्फ इतना ही नहीं होता, किसी चीज को लिखने का तरीका। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा लिख के आ रहा है द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पास स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, दूसरा बच्चा लिख के आ रहा है एक प्रोसीजर बता के आ रहा है, 3 स्टेप्स में उसको बता रहा है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 1 कंपनी जनरल मीटिंग बुलाएगी, स्टेप 2 कंपनी जनरल स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगी, एंड स्टेप 3 स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी आरओसी को सबमिट करेगी। दैट अमाउंट्स टू ए गुड प्रेजेंटेशन। तो लिखने का तरीका वो बहुत इंपॉर्टेंट है सीए फाइनल लेवल पे, उस पर अपने को काम करना होगा। देखें साथ में इंस्टीट्यूट अपने आंसर्स को कैसे प्रेजेंट कर रहा है, आरटीपीज में कैसे आंसर प्रेजेंटेड है, एमटीपीज में कैसे आंसर प्रेजेंटेड है, दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है इंटरलिंकिंग, आंसरिंग इन आइसोलेशन विल ओनली लीड्स टू मार्क्स रिडक्शन। जहां हो सके चीजों को इंटरलिंक करना है। अच्छा ऐसे में ये बोला है, कारो में ये बोला है, इन डेयस ये कहता है, तो जहां हो सके चीजों को इंटरलिंक करना है। तो इंटरलिंक करना इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट दैट यू मस्ट वर्क अपॉन टू गेट वेरी वेरी गुड मार्क्स इन ऑडिटिंग। उसके बाद आता है सर रिवीजन एंड रिटेंशन, कि सर कितनी बार रिवाइज कर सके सिलेबस को, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 4 से 5 बार रिवीजन मस्ट है, उससे कम में काम नहीं चलेगा। प्लस कोई गोल्डन मंत्रा नहीं है कि मेरे को 5 बार रिवाइज करना है, 6 बार रिवाइज करना है, 3 बार रिवाइज करना है। वो डिपेंड करता है एक स्टूडेंट कैपेबिलिटी के ऊपर। एक स्टूडेंट हो सकता है कि 2 बार भी सिलेबस को रिवाइज करके उसका काम चल जाए, दूसरे स्टूडेंट का 5 बार भी रिवाइज करके काम ना चले। तो अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से आपने आइडेंटिफाई करनी है कि सर रिवीजन कितनी बार करनी है। नॉर्मली जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि 4 से 5 रिवीजन मस्ट है। अब जब हम कहते हैं 4 से 5 रिवीजन मस्ट है, तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि सर एक तो आपके पास कंसाइज नोट्स होना चाहिए। कंसाइज नोट्स के बिना मल्टीपल टाइम्स रिवीजन पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो सर, रिवीजन का तरीका। रिवीजन का तरीका आपको आना चाहिए। रिवीजन का तरीका आपको आएगा ना, तभी जाके आप क्या कर सकते हो सर, आप रिवाइज कर सकते हो मल्टीपल टाइम्स। वर्ड बाय वर्ड रीडिंग करके आप सोचोगे 5 बार रिवाइज हो जाए, पॉसिबल नहीं है। आपको तरीका आना चाहिए कि ओके फर्स्ट रिवीजन में मेरे को पूरा रीड करना है, सेकंड रिवीजन में मेरे को चीजें याद करनी है, रिकॉल करना है, थर्ड रिवीजन में मेरे को खाली कीवर्ड्स गो थ्रू करना है, फोर्थ रिवीजन में मेरे को खाली वो चीजें गो थ्रू करनी है जो मेरे को याद नहीं था। तो इस तरीके से आपको रिवीजन का तरीका पता होना चाहिए। एंड फाइनली आप जो भी टूल्स यूज कर सकते हैं रिवीजन के लिए यूज करें। जैसे कि मैं आपके साथ ऑडियो क्लिप्स शेयर करता हूं, तो ऑडियो क्लिप्स यूज करें। रिवीजन वीडियो अवेलेबल है, रिवीजन वीडियोस यूज करें। Use these tools to revise the syllabus multiple number of times. That is going to be very very crucial. Retention. Retention is very important. Retention के लिए क्या चाहिए, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन चाहिए, ऑडियोज वगैरह सुने, ऑडियो क्लिप्स भी आपको नए प्रोवाइड किए जाएंगे फॉर द अपकमिंग अटेम्प्ट, जो बिल्कुल अमेंडेड हैं, जिसमें बिल्कुल कोई चेंजेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो ऑडियो क्लिप्स आपको सेमी प्रोवाइड किया जाएगा। और जहां भी चेंजेस की रिक्वायरमेंट है वो ऑडियो क्लिप्स आपको नए प्रोवाइड किए जाएंगे इन माय टेलीग्राम चैनल। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है सर टेस्ट। जितना हो सके टेस्ट दें। आप लोग टेस्ट को इग्नोर कर देते हो, बट बिलीव मी अगर आपने टेस्ट नहीं दिया तो आपने कुछ नहीं किया। सारी मेहनत बेकार हो सकती है अगर आपने टेस्ट नहीं दिया।
बिलीव मी, ऐसे ऐसे केसेस आए हैं। मेरा स्टूडेंट था पुलकित, ही गॉट 71 इन ऑडिट। जब मैंने उसका इंटरव्यू लिया, उसने बोला सर जब मैंने आपका टेस्ट दिया था ना अपना मेंटर का, टेस्ट में मैं फेल हुआ था ऑडिट में। टेस्ट देने के बाद मुझे पता चला यार, मुझे लग रहा था कि ऑडिट में आई एम वेरी गुड, बट आई एम सो पुअर इन ऑडिटिंग, आई हैव गॉट सो गुड बैड मार्क्स। मुझे लगा मैंने आपकी क्लासेस ले ली है सर, आता है मुझे, सब कुछ आता है, एंड आई वाज ओवर कॉन्फिडेंट, बट टेस्ट में मैं फेल हो गया। एंड वहां से मैंने दोबारा से क्लासेस देखना स्टार्ट किया, दोबारा से रिवीजन स्टार्ट करे, मुझे लगा मेरे प्रिपरेशन में कहीं कमी है, एंड इवेंचुअली आई गॉट 70+ इन सीए फाइनल्स। तो टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, टेस्ट नहीं दोगे ना तो चीजें गलत हो सकती है। तो जितना हो सके उतना टेस्ट दें, चैप्टर वाइज टेस्ट दें, 100 मार्क टेस्ट दें, ईमानदारी से टेस्ट दें, और जो भी गलतियां आपको बताई जा रही हैं उनमें काम करें। और टेस्ट के लिए सबसे रिलायबल प्लेटफॉर्म है हमारा खुद का www.apnamental.com, जहां पे आप जाके टेस्ट सीरीज के लिए एनरोल करा सकते हो। तो टेस्ट दे यार, जितना हो सके टेस्ट दे, दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज और आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, याद रखिएगा स्मार्ट वर्क जो है ना, दिस इज गोइंग टू बी मोर इंपॉर्टेंट देन हार्ड वर्क, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन हार्ड वर्क। एक बच्चा सिर्फ मेहनत कर रहा है, 1000 पेज के बुक्स को पढ़ते जा रहा है ऑडिट में, दूसरा बच्चा एक 500 पेज की किताब को पढ़ रहा है, उसमें कीवर्ड्स अंडरलाइन कर रहा है, ऑडियो क्लिप्स को यूज कर रहा है। पता चला कि सेम टाइम फ्रेम में जो बच्चा 1000 पेजेस की बुक को पढ़ रहा था, वो एग्जाम तक से 2 बार सिलेबस रिवाइज कर पाया, ऑल्दो ही हैज कवर्ड 100% ईच एंड एवरीथिंग। दूसरा बच्चा जो स्मार्ट वर्क यूज कर रहा था, उसने 80% कवरेज किया ओवरऑल, बट स्मार्ट वे से सिलेबस को 5 बार कवर किया है, टेस्ट वगैरह भी दिए हैं। तो बिलीव मी, उस 80 मार्क्स कवरेज में ही वो बच्चा एग्जाम्पशन भी ले आएगा, 60+ भी ले आएगा। और ऑन द अदर हैंड वो जो दूसरा बच्चा था जो हार्डवर्क कर रहा था, वो 1000 पेज पढ़ के भी, सब कुछ करके भी, 100% कवरेज करके भी 40 नंबर में अटका रहेगा। सो स्मार्ट वर्क इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट देन द हार्ड वर्क, राइट। अब देखना यार, आपने क्लासेस कंप्लीट कर लिया, आपने बुक्स वगैरह लगा ली, आपने जो भी अपने टीचर की बुक्स वगैरह उसको फॉलो कर लिया। उसके बाद एक बार क्या करना है, अपने को आईसीआई के स्टडी मैटर को गो थ्रू करना है। आईसीआई के स्टडी मैटर को गो थ्रू किया, पेजेस टर्न किया, उसमें 2 चीजें देखनी है, एक तो देखना है प्रेजेंटेशन, एक देखना है कि कुछ भी ऐसे कॉन्सेप्ट जो हमारे टीचर ने नहीं कराए थे बट आईसीआई स्टडी मैटर में मेरे को पॉइंटर्स फॉर्म में दिख रहा है, काम का है, तो उसको मार्क कर लूं, नोट डाउन कर लूं, अपने बुक में इनकॉर्पोरेट कर लूं। थोड़ी सी मेहनत खुद करो, अच्छा रहेगा, थोड़ी सी मेहनत खुद करो, अच्छा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं खुद अपनी क्लासेस के अंदर आपको 80% कवरेज करवाता हूं सारे चैप्टर्स में। मैं 100% कवरेज कभी नहीं कहता, मैं 80% कवरेज कराता हूं। स्मार्ट वे में हम लोग चीजें करते हैं, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गेट, दैट इज सफिशिएंट फॉर यू टू गेट 60+, एंड हर अटेम्प्ट में हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स गेट 60+। अब उसके बाद आपने एक बार स्मार्ट मैनर में मेरी क्लासेस खत्म कर ली, मेरे बुक्स खत्म कर लिए, टेस्ट वगैरह दे दिए, आपके पास टाइम इतना बच जाता है कि आप स्टडी मैटर के पेजेस को गो थ्रू कर सकते हो, और कुछ उसमें एडिशनल लगे तो बुक में इनकॉर्पोरेट कर लो, नीड ना लगे तो मत करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। कुछ एमटीपीएस प्रैक्टिस कर लो, कुछ आरटीपीएस प्रैक्टिस कर लो, पास्ट एग्जामिनेशन के पेपर्स प्रैक्टिस कर लो। तो स्मार्ट वर्क पे अपने को क्या करना है सर, फोकस करना है, दैट इज गोइंग टू बी मच मच मोर इंपॉर्टेंट देन हार्ड वर्क। सेम टाइम फ्रेम में आप सिलेबस को बाद में रिवाइज कर पाएंगे, टेस्ट दे पाएंगे, सब कुछ कर पाएंगे अगर आपने स्मार्ट वर्क स्ट्रैटेजी फॉलो करी है। बट अगर आप सिर्फ हार्ड वर्क स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं, लगे पड़े हैं 1000 पन्ने की बुक को पढ़ने के लिए, तो भैया फिर 2 बार सिलेबस रिवाइज हो जाए वही मुश्किल है, टेस्ट वगैरह तो भूल ही जाओ, एंड इवेंचुअली यू आर गोइंग टू एंड अप स्कोरिंग 40 और लेस मार्क्स, राइट। तो देखो मेरे भाई, ऑडिट में 60+ लाना टफ नहीं है, 70+ भी आ सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना होगा सर, CPIRT स्ट्रैटेजी फॉलो करना होगा, और एक फंडामेंटल प्रिंसिपल अपने दिमाग पर डालना होगा कि आई हैव टू बी अ स्मार्ट वर्कर एंड नॉट ए हार्ड वर्कर। अगर आप ऐसा करते हैं ना, बिलीव मी, 60+ ऑडिट में पॉसिबल है माय फ्रेंड्स, बिल्कुल पॉसिबल है, राइट। और आज से ही ऑडिट पढ़ना शुरू कर दें डेली बेसिस में, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप ऑडिट को एक कैप्सूल की तरह समझे, जो डेली बेसिस में आपको सुबह शाम एक कैप्सूल खानी है ना। 1 घंटा ऑडिट सुबह पढ़ लिया, 1 घंटा ऑडिट शाम को पढ़ लिया, और एग्जाम में जब 1 महीना बचेगा तो एक हफ्ते एक बार ऑडिट को लमसम दे दिया। ऑडिट आप सोचोगे मैं 1 महीना ना पढ़ूं फिर सीधा 1 हफ्ता ले लूं, उससे काम नहीं चलेगा। ऑडिट इज अ सब्जेक्ट कि आपको एक कैप्सूल की तरह ट्रीट करना ही होगा कि डेली बेसिस में मेरे को एक कैप्सूल खाना है, तभी जाकर आप ऑडिट को डाइजेस्ट कर पाएंगे, रिटेन कर पाएंगे, एग्जाम में अच्छे मार्क्स सिक्योर कर पाएंगे, राइट। वन मोर एडवाइस, मेंटेन ए कीवर्ड रजिस्टर। कीवर्ड रजिस्टर में हर एक टॉपिक में जो आपको कीवर्ड्स दिखाई दे रहे हैं ना, उसको नोट डाउन करते जाओ, और जिन पे टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम हो रहा है ना याद करने में, समझने में, उसको नोट डाउन करते जाओ। तो आपको जो सब्सिक्वेंट रिविजन होंगे, आपको पता रहेगा कि आपको ज्यादा फोकस उन कीवर्ड्स में करना है और उन टॉपिक्स में करना है जहां आपको दिक्कत हुई थी।
दैट इज अगेन समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट राइट। आपके प्रिपरेशन के लिए आप देखना, मैंने यूट्यूब चैनल के अंदर बहुत सारे कमाल के वीडियोस दिए हुए हैं। स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग का रिवीजन वीडियो, प्रोफेशनल एथिक्स का रिवीजन वीडियो, कंपनी ऑडिट का रिवीजन वीडियो, कारों का रिवीजन वीडियो, बहुत सारे कमाल के वीडियोस दिए हुए हैं। टेलीग्राम चैनल के अंदर लगभग सारे टॉपिक्स को मैंने रिवाइज करा रखा है 6 से 7 घंटे में बाय द हेल्प ऑफ ऑडियो क्लिप्स। काफी सारे नए ऑडियो क्लिप्स भी मैं शेयर करने वाला हूं आपके साथ फॉर द अपकमिंग अटेम्प्ट, तो उनको यूज करें, दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल राइट। सो ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर एंड उम्मीद करता हूं कि आप में से ढेर सारे बच्चे 60+ लाने वाले हैं ऑडिट में इन द अपकमिंग अटेम्प्ट और इस वीडियो के अंदर दिए गए टिप्स को फॉलो करने वाले हैं।